हेलो दोस्तों, आप सभी का एडू केयर में स्वागत है। अगर सीखना हो तो आना एडू केयर के पास। आज हम लोग मोल कॉन्सेप्ट के बारे सीखेंगे। पिछले यूट्यूब सेशन में हमने एटम तथा मॉलिक्यूल्स के बारे जो महत्वपूर्ण जो अवधारणाएं हैं उन अवधारणाओं को समझने का कोशिश किया है। तो आज हम लोग मोल कॉन्सेप्ट के बारे अध्ययन करेंगे। मोल कॉन्सेप्ट कहते किसे हैं तथा मोल कॉन्सेप्ट, मोलर मास तथा अवोगाड्रो नंबर के बीच क्या रिलेशन है, इन्हें समझने की कोशिश करेंगे तथा कुछ न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम को भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो आज का जो यूट्यूब सेशन है ये बहुत ही मजेदार होने वाला है दोस्तों। तो इस वीडियो को अंत तक बने रहिएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं मोल कॉन्सेप्ट क्या है। पहले मोल क्या है। मोल बेसिकली एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब हीप होता है, पाइल्स होता है, मतलब एक ढेर होता है। अगर हम मार्केटों में जाते हैं कुछ वस्तु को खरीदने के लिए तो हमें क्या होता है कि कुछ अवधारणाएं हमें पहले से विकसित होता है। उन अवधारणाओं के आधार पर हम क्या करते हैं, वस्तुओं को मांगते हैं। जैसे जब हम फल की दुकान पे जाते हैं तो बोलते हैं कि 1 दर्जन बनाना दीजिए, मतलब 1 दर्जन बनाना का अर्थ होता है कि 12 केला का मांग कर रहे हैं। इसी प्रकार अगर हमको 1 दर्जन पेन खरीदना हो तो 12 पेन मिलेगा। अगर हमको 1 दर्जन एप्पल खरीदना हो तो हमको 12 एप्पल मिलेंगे। तो उसी प्रकार अगर हम अपने साधारण भाषा में समझे तो मोल क्या है, केमिस्ट के लिए, रसायन शास्त्र के लिए एक दर्जन है। दर्जन के रूप में इसे व्यक्त करते हैं और रसायन शास्त्र में दर्जन का मतलब होता है मोल। मोल क्या है, बेसिकली मोल एक लैटिन वर्ड है जिसका अर्थ होता है हीप या पाइल्स, जिसका अर्थ होता है ग्रुप्स ऑफ एटम्स, मतलब एटम्स का जो समूह होता है उसको लोग कहते हैं मोल कहते हैं। तो ये मोल जो कॉन्सेप्ट है दोस्तों, ये रसायन शास्त्र में काफी महत्व रखता है। और हमें मालूम है कि पिछले यूट्यूब सेशन में परमाणु की अवधारणाओं के बारे समझा। तो परमाणु क्या होते हैं, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एटम, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एटम और मैटर इज कॉल्ड द व्हाट एटम्स। तो एटम्स क्या होते हैं, परमाणु किसी भी पदार्थ के सबसे सूक्ष्मतम कण होते हैं, उसको दोस्तों क्या बोलते हैं, परमाणु बोलते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले मोल कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे। तो मोल कॉन्सेप्ट का रिलेशन किसके साथ हो सकता है। मोल कॉन्सेप्ट का रिलेशन मोलर मास के साथ है। मोल कॉन्सेप्ट का रिलेशन फॉर्मूला मास के साथ है। मोल कॉन्सेप्ट का रिलेशन मॉलिक्यूलर मास के साथ है। मोल कॉन्सेप्ट का रिलेशन अवोगाड्रो नंबर से है। तो ये क्या रिलेशन से मोल कॉन्सेप्ट मोलर मास से, मॉलिक्यूलर मास, अवोगाड्रो नंबर और मोलर मास, फॉर्मूला मास से क्या रिलेशन, इसको भी हम लोग समझने का कोशिश करेंगे दोस्तों। तो मोल क्या है, मोल एक नंबर है। मोल जस्ट अ नंबर, नंबर के सिवाय और कुछ नहीं है। जिस प्रकार हम बाजार में 1 दर्जन एप्पल मांगते हैं, 1 दर्जन पेन मांगते हैं, 1 दर्जन कॉपी मांगते हैं, 1 दर्जन बुक्स मांगते हैं, तो ठीक उसी प्रकार मोल क्या है, एक प्रकार का नंबर है दोस्तों, एक संख्या है। मोल क्या है, एक संख्या है। जैसे हम 1 दर्जन का मतलब 12 समझते हैं, तो 1 दर्जन जैसे बोलते हैं दोस्तों, आप क्या समझते हैं, 1 दर्जन कोई 12 वस्तु हो सकता है। 12 वस्तु पेन हो सकता है, कॉपी हो सकता है, चावल हो सकता है। चावल को भी हम लोग दर्जन में मेजर नहीं कर सकते क्योंकि उनके जो पार्टिकल है वो इसको हम लोग काउंट कर सकते हैं। तो दर्जन क्या आता है, दर्जन का सिंपल मतलब होता है 12। एक ग्रोस, एक ग्रोस अगर बोला जाए तो इसका मतलब 144 होता है। तो जो दर्जन है वो साधारण लोगों के लिए क्या है, 12 का ये कॉन्सेप्ट है। तो ये कॉन्सेप्ट का भी ध्यान में रखिएगा दोस्तों, माइंड में रखिएगा। आज आगे बात करते हैं मोल के बारे में। तो मोल जो कॉन्सेप्ट है वो अवोगाद्रो नंबर होता है। अवोगाद्रो नंबर क्या है कि किसी भी एटम और परमाणु के जो ग्रुप्स होते हैं, अगर उसमें 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स हो, मॉलिक्यूल्स हो, आयन्स हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, अवोगाड्रो नंबर के बराबर मानेंगे। तो अवोगाड्रो नंबर क्या होता है, अवोगाड्रो नंबर होता है कि 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स, आयन, मॉलिक्यूल्स, पार्टिकल को हम क्या कहेंगे, अवोगाड्रो नंबर कहेंगे। और जो अवोगाड्रो नंबर होता है वो किसके बराबर होता है, ये इक्विवेलेंट होता है नंबर ऑफ मोल्स के बराबर, अर्थात 1 मोल की इक्विवेलेंट होता है। सो वी से द
Avogadro's number is equivalent to the 1 mole। तो एक मोल का मतलब होता है 6.022 into 10 to the power 23 दोस्तों। तो एक मोल का मतलब क्या हो गया, एक मोल का मतलब हो गया Avogadro's नंबर के बराबर जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं इक्विवेलेंट होता है। अब Avogadro नंबर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, Avogadro नंबर को हम लोग Na से रिप्रेजेंट करते हैं दोस्तों। यहाँ पे देखिएगा Na मतलब क्या होता है, Avogadro नंबर होता है। इसका वैल्यू क्या होता है 6.022 into 10 to the power 23 होता है दोस्तों। अब आते हैं मोल कॉन्सेप्ट क्या है, मोल के बारे में हमने समझा। तो शुरू में बताया कि मोल क्या एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब पाइल्स होता है और हिप होता है जो ग्रुप होता है। लेकिन केमिस्ट्री के टर्म्स में मोल क्या है, मोल इज द मेजर ऑफ अमाउंट ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द मैटर इज कॉल्ड द मोल। तो मोल इज द मेजर ऑफ अमाउंट ऑफ पार्टिकल इन मैटर। कोई भी मैटर में जितने अमाउंट ऑफ पार्टिकल्स पाए जाते हैं, जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स पाए जाते हैं उसको क्या कहते हैं दोस्तों, मोल कहते हैं। और ये केमिस्ट के लिए क्या है, एक दर्जन के समान ही कार्य करता है। अगर हम एक दर्जन बोलते हैं तो 12 का अर्थ होता है। अगर हमको 1 मोल पार्टिकल्स बोलना है तो बोलेंगे 6.022 into 10 to the power 23 पार्टिकल मतलब एक मोल। अगर 2 मोल बोलना है तो इसको जस्ट डबल करेंगे तो होगा 12.044 into 10 to the power 22 particle। So we can say it is 2 mole। So mole is what? Mole is basically measure the amount of particles present in the matter is called the mole। And it is a very interesting point। It is a chemist of dozen। It is basically chemist of dozen, and for the common man dozen is what? Common man dozen means 12। So the chemist dozen means is equal to the 1 mole, and 1 mole is equivalent to the 6.022 into 10 to the power 23 दोस्तों। ये तो मोल के बारे हो गया। मोल अगर समझे तो किसी भी मैटर में कितने एटम्स पाए जाते हैं, कितने मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, कितने आयंस पाए जाते हैं, उसको गिनने का तरीका है। और साधारण शब्दों में बोले तो मोल एक नंबर है। आगे बात करते हैं 1 मोलर। 1 मोलर का मतलब क्या होता है, 1 मोलर ऑफ एनी सब्सटेंस कंटेंट 1 मोल ऑफ पार्टिकल इज कॉल्ड द 1 मोलर। तो 1 मोलर का मतलब क्या होता है कि 1 मोलर का मतलब ये होता है, 1 मोलर मास का मतलब होता है कि किसी भी सब्सटेंस या पदार्थ में जो 1 मोल पार्टिकल कंटेंट्स होते हैं उसको 1 मोलर बोला जाता है दोस्तों। तो किसी भी पदार्थ में 1 मोल जो 1 मोल क्या होते हैं पार्टिकल्स प्रेजेंट होता है। ये पार्टिकल्स क्या हो सकता है, ये पार्टिकल्स आयंस हो सकते हैं, ये पार्टिकल मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, ये पार्टिकल एटम्स हो सकते हैं, ये पार्टिकल फॉर्मूला एटम्स हो सकते हैं, ये पार्टिकल आयंस हो सकते हैं, ये पार्टिकल रेडिकल्स हो सकते हैं। तो ये सबको क्या बोलेंगे दोस्तों, ये सबको बोलेंगे 1 मोलर मास। 1 मोलर मास इसको बोलेंगे दोस्तों। इसको क्या बोलेंगे 1 मोलर मास। अब मोलर मास को क्या बोलते हैं, फॉर्मूला यूनिट। अब इसको निकालने के लिए अगर हम मोलर मास नंबर ऑफ मोल्स निकालना है तो इसके लिए कुछ महत्वपूर्ण सूत्र है दोस्तों। जैसे हम लोग गणित में सूत्र का प्रयोग करते हैं, ठीक उसी प्रकार मोल्स निकालने के लिए 2 महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं या सूत्र का है, कॉन्सेप्ट का है। ये दोनों सूत्र का प्रयोग करके हम क्या करते हैं, मोल को कैलकुलेट करते हैं। पहला मोल मास ऑफ सब्सटेंस इन द ग्राम, अगर ये ग्राम में होगा तो ग्राम में लेंगे, जिस यूनिट में होगा। और मॉलिक्यूलर मास, तो फर्स्ट फॉर्मूला है टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास ऑफ सब्सटेंस डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास। तो ये फॉर्मूला बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको याद कर लीजिएगा दोस्तों। तो सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स, तो जितना मास ऑफ ग्राम दिया रहेगा उसको लेंगे बट डिवाइड मॉलिक्यूलर मास, ये नंबर ऑफ मोल्स देगा दोस्तों। आगे बात करते हैं, जैसे आप देख सकते हैं कि मोल क्या होता है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ आयंस, एटम, मॉलिक्यूल्स, रेडिकल्स बाय Na। जब Na अवोगाड्रो नंबर और नंबर ऑफ मोल्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं दोस्तों तो हमको क्या मिलता है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स मिलते हैं, नंबर ऑफ आयंस मिलते हैं, नंबर ऑफ एटम्स मिलते हैं। तो ये मोल क्या है,
मोल बेसिकली नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ आयन एटम आयंस मॉलिक्यूल्स डिवाइड एन ए। ये दोनों का ये रिलेशन है मोल के साथ, अवोगाड्रोस कांस्टेंट का रिलेशन है। अगर हम साधारण शब्दों में बात करें तो नंबर ऑफ एटम निकालना, नंबर ऑफ एटम आयंस पार्टिकल, एटम आयंस पार्टिकल, कोई भी चीज को निकालना है तो क्या करेंगे, मोल मल्टीप्लाई एन ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको क्या मिलेगा दोस्तों, नंबर ऑफ एटम आयंस और ये सभी चीज हमको प्राप्त होगा। आगे बात करते हैं कि फॉर्मूला मास क्या होता है। हमने मोलिकुलर मास के बारे में बात की, अब हम आते हैं फॉर्मूला मास के लिए। कहते हैं फॉर्मूला मास क्या होता है दोस्तों। आप देखिएगा कि द सम ऑफ मास ऑफ एटम रिप्रेजेंट इन द फॉर्मूला, जो फॉर्मूला को रिप्रेजेंट करता है, जो फॉर्मूला को रिप्रेजेंट करता है उस फॉर्मूले में जितने भी एटम्स होते हैं उनके एटॉमिक मास को हम क्या करते हैं, सम करते हैं, जोड़ते हैं, तो उसको क्या करते हैं, फॉर्मूला मास। जैसे एक हम एग्जांपल लेते हैं दोस्तों, वाटर H2O। H2O क्या है, वाटर मॉलिक्यूल है। ये वाटर मॉलिक्यूल क्या फॉर्मेशन क्या है, ये एक मॉलिक्यूल फॉर्मूला यूनिट है, एक वाटर मॉलिक्यूल को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। इसमें हम देख सकते हैं कि 2 हाइड्रोजन प्लस 1 ऑक्सीजन एटम है दोस्तों। अब यहाँ पे 2 हाइड्रोजन का मास 1 होता है और वो एक ऑक्सीजन का मास 16 होता है। अगर ये दोनों को जोड़ेंगे तो 2 1 जा 2 प्लस 16 1 जा 60, तो ये हो गया 18 यूनिफाइड। तो वाटर का जो एटॉमिक मास यूनिट का बात करते हैं, एक वाटर मॉलिक्यूल का जो मास होगा वो 18 यूनिफाइड के बराबर होगा। तो 18 यूनिफाइड, अगर 18 ग्राम हम वाटर को वेट कर ले और उसको बोलेंगे 1 मोल। अगर हम लोग इसी प्रकार 36 ग्राम वाटर ऐड करेंगे तो उसको क्या बोलेंगे, 2 मोल। 3 मोल का मतलब क्या है कि 18 इंटू 3 इज इक्वल टू 64 को आप बोलेंगे, यानी 54 को बोलेंगे 3 मोल, 74 को बोलेंगे 4 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। तो ये होता है फॉर्मूला यूनिट मास। मतलब फॉर्मूला यूनिट मास क्या है कि द सम ऑफ मास ऑफ एटम प्रेजेंट इन द फॉर्मूला। जिस फॉर्मूला में जितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट है वो एटम्स के सभी मासों को ऐड करते हैं, जिसको बोलते हैं फॉर्मूला यूनिट मास। और द फॉर्मूला यूनिट मास ऑफ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड द मॉलिक्यूलर मास, और इसी को क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर मास बोलते हैं। तो दूसरे शब्दों में बात करें दोस्तों तो जो फॉर्मूला मास होता है, फॉर्मूला मास को ही दूसरे शब्दों में हम क्या कर सकते हैं, मॉलिक्यूलर मास बोल सकते हैं दोस्तों। तो फॉर्मूला मास को ही क्या बोलते हैं दूसरे शब्दों में, मॉलिक्यूलर मास बोलते हैं। अब ये तो हमने अभी तक जो अध्ययन किया कि एवोगाड्रो नंबर किसे कहते हैं, व्हाट इज मोल्स एंड व्हाट इज फॉर्मूला मास, व्हाट इज द मॉलिक्यूलर मास, ये सभी के बारे में हमने देखा दोस्तों। तो अब आप थोड़ा सा आगे बात करते हैं, जैसे रिलेशन बिटवीन मोल एन ए एवोगाड्रो नंबर और मोलर मास के बीच क्या रिलेशन है। मोल एन ए और एवोगाड्रो नंबर और मोलर मास अर्थात मॉलिक्यूलर मास के बीच क्या रिलेशन है, ये रिलेशन को दोस्तों देखते हैं। तो पहला हम लोग ये ऑब्जर्व करते हैं दोस्तों कि 6.022 into 10 to the power 23 एटम ऑफ कार्बन, अगर इतने एटम ऑफ कार्बन लेते हैं तो ये किसके बराबर होता है, 1 मोल ऑफ कार्बन एटम के बराबर होता है। तो 1 मोल ऑफ कार्बन एटम का मतलब क्या हो गया, 6.022 into 10 to the power 23 दोस्तों। तो इतना एटम्स जो प्रेजेंट होंगे वो कितना होगा, 1 मोल के बराबर होगा, 1 मोल ऑफ कार्बन एटम। और 1 मोल ऑफ कार्बन एटम का मतलब होता है 12 कार्बन एटम, 12 ग्राम ऑफ कार्बन एटम। तो 1 मोल ऑफ कार्बन एटम का मतलब क्या आता है दोस्तों, 12 ग्राम ऑफ कार्बन एटम। आगे बात करते हैं इसी प्रकार 6.022 into 10 to the power 23 एटम ऑफ हाइड्रोजन। तो इसका मतलब क्या आता है, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन होता है। जो अगर हम एवोगाड्रो नंबर इक्विवेलेंट कोई भी एटम पार्टिकल लेते हैं तो वो 1 मोल के इक्विवेलेंट होता है, और ये क्या होता है, 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एटम के बराबर होता है। तो दोस्तों 6.022 into 10 to the power 23 हाइड्रोजन एटम is equivalent to the 1 mole of the hydrogen. So 1 mole of hydrogen is equivalent to the 1 gram of hydrogen gas. ये किसके बराबर होगा,
1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस। आगे इसी प्रकार देते हैं 6.022 into 10 to the power 23 नंबर ऑफ पार्टिकल। नंबर ऑफ पार्टिकल का मतलब क्या होता है कि इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल का मतलब एटम्स, आयंस, मॉलिक्यूल्स, एटम, आयन, मॉलिक्यूल्स, रेडिकल्स, ये सभी होते हैं पार्टिकल्स जो कि 1 मोल ऑफ पार्टिकल के बराबर इक्विवेलेंट होता है। और ये इक्विवेलेंट होता है रिलेटिव मास ऑफ द पार्टिकल, जो रिलेटिव मास ऑफ पार्टिकल है उसके बराबर इक्विवेलेंट होगा। जैसे मान लेते हैं कि 6.022 into 10 to the power 23 number of particle present in the any matter, so it is considered as the 1 mole of the particle and it is called the relative मास ऑफ द पार्टिकल। और किसके इक्विवेलेंट होगा दोस्तों? ये इक्विवेलेंट होगा रिलेटिव मास ऑफ पार्टिकल। आगे बात करते हैं 6.022 into 10 to the power 23 molecules, number of molecules, so it is equivalent to the 1 mole। तो ये किसके इक्विवेलेंट होगा? 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स के। और 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स इज रिप्रेजेंट द मॉलिक्यूलर मास इन द वाटर मॉलिक्यूल, तो मॉलिक्यूलर मास प्रेजेंट इन द ग्राम। तो दोस्तों अभी तक हमने ये कॉन्सेप्ट के समझा कि मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, मोल क्या होता है। मोल को अगर हम साधारण शब्दों में समझे तो मोल बेसिकली क्या है? ये जस्ट अ नंबर है। ये क्या है बेसिकली दोस्तों? जस्ट अ नंबर। अब इसी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जो बिंदु है, इसको कुछ क्वेश्चंस है, ये क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं ये फॉर्मूला के माध्यम से। और ये फॉर्मूला के माध्यम से हम क्या करने का करने का कोशिश करते हैं दोस्तों। तो पहला क्वेश्चन ये है कि मान लेते हैं कि हमने एक सैंपल लिया है, वो सैंपल 98 ग्राम का है। लेट अस वी टेक द 98 ग्राम, हमने 98 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड लिया है। कौन सा एसिड लिया है? 98 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड लिया है। और इसमें ये पूछा जा रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ मोल, फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स। तो हमको नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करना है कि हम किस प्रकार नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे दोस्तों। अगर हमको 98 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड दिया है तो इसका फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ मोल्स। तो पहला हमको ये फाइंड आउट करना होगा स्टेप 1 में कि इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है। तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। अब मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड हमको फाइंड आउट करना होगा दोस्तों। तो यहाँ पे देखिएगा 2 हाइड्रोजन एटम है, 1 सल्फर एटम और 4 ऑक्सीजन एटम। इसको 2 into 1 प्लस 1 into 32 प्लस 4 into 16, इसको हम लोग अगर सोल्व करते हैं तो 2 1 2 प्लस 31 32 प्लस 60 into 4 मीन्स 64। अब इसको सोल्व करेंगे दोस्तों तो ये क्या होगा? 4 2 6 और 8 और 9, 6 और 3 9, तो ये 90 यूनिफाइड के इक्विवेलेंट आ रहा है। 98 यूनिफाइड। अब हमको क्या बताना है? नंबर ऑफ मोल्स ये फाइंड आउट करना है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, तो मास इन ग्राम बाय मोलर मास, ये फॉर्मूला का हम लोग प्रयोग करेंगे दोस्तों। मास कितना दिया गया है? 98 ग्राम। मास कितना दिया है? 98 ग्राम। और इसका मोलर मास, किसका? सल्फ्यूरिक एसिड का जो मोलर मास है वो 98 है। तो हम कह सकते हैं ये कैंसिल होगा तो 1 मोल्स के इक्विवेलेंट होगा। और 1 मोल्स का मतलब क्या होता है? 6.022 into 10 to the power 23 होगा। 1 मोल्स इज इक्विवेलेंट टू द एवोगाड्रोस नंबर, और एवोगाड्रोस नंबर क्या होता है? 6.022 into 10 to the power 23 होता है दोस्तों। तो पहला क्वेश्चन ये है कि 98 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड दिया है तो उसमें कितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे ये निकालना। तो नंबर ऑफ मोल्स होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, number of moles of sulfuric acid H2SO4 is equal to 1 moles दोस्तों। 1 moles क्या आ गया? मेरा आंसर आ गया।
दूसरा क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों, इसी से आधारित नंबर ऑफ मोल्स निकालना है। दूसरा क्वेश्चन ये कहता है कि अगर वी टेक द 64 ग्राम ऑक्सीजन एटम, वी टेक द 64 ग्राम ऑक्सीजन, we take the 64 gram oxygen, then the find the number of moles, find the number of moles, find the number of moles। तो इसमें हमको नंबर ऑफ मोल्स निकालना है, तो फॉर्मूला ये यूज करेंगे दोस्तों। पहला कि इसको सॉल्यूशन किस प्रकार करना है, सॉल्यूशन करना है पहला मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सल्फ्यूरिक मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ऑक्सीजन एटम। ऑक्सीजन एटम का अगर हम लोग मॉलिक्यूलर वेट देते हैं तो यहाँ पे O2 है, 2 ऑक्सीजन है और 1 ऑक्सीजन एटम का 16 ग्राम होता है। तो ये कितना हो गया दोस्तों 32 यूनिफाइड। 32 यूनिफाइड क्या हो गया, इसका मॉलिक्यूलर वेट, मतलब इस मॉलिक्यूल का वेट कितना हो गया दोस्तों 32 ग्राम हो गया दोस्तों। अब हमको क्या निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या आता है, मोलर मास यानी मास इनटू मोलर मास। मास कितना दिया गया है 64 ग्राम दोस्तों, कितना है 64 ग्राम मास है, और मोलर मास कितना है 32 ग्राम। तो ये 32 ग्राम इसको कैंसिल करेंगे तो 2 मोल्स के इक्विवेलेंट होगा। तो ये कितना की इक्विवेलेंट हो गया दोस्तों 2 मोल की इक्विवेलेंट। मतलब अगर हम लोग इसमें ऑक्सीजन एटम का काउंट करने की कोशिश करें तो नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, अगर हम लोग नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम को काउंट करने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पे देखिएगा ये फॉर्मूला की यूज करें, नंबर ऑफ एटम आयंस एंड पार्टिकल मोल इनटू एवोगाड्रो नंबर। ये नंबर ऑफ मोल्स है, ये एवोगाड्रो नंबर। तो एवोगाड्रो नंबर से हमको मल्टीप्लाई करना है, और आप लोगों को मालूम है दोस्तों कि एवोगाड्रो नंबर क्या होता है, ये होता है 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 इंटू n का वैल्यू 2 हो गया। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इससे मल्टीप्लाई तो ये 12.044 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे दोस्तों। तो यहाँ पे हमने आज के जो लेक्चर है YouTube में जो मोल कॉन्सेप्ट के बारे था कि मोल कॉन्सेप्ट किसे कहते हैं, मोल कॉन्सेप्ट का ये बैकग्राउंड क्या था इसको समझे, और फॉर्मूला मास, रिलेशन बिटवीन मोल, एवोगाड्रो नंबर और मोलर मास के बारे में देखा, और कुछ हम लोग ने न्यूमेरिकल सॉल्व करने का कोशिश किया। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा दोस्तों। तो आपसे उम्मीद है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और नेक्स्ट वीडियो 3-4 यानी ज्यादा से ज्यादा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम लेके आएंगे मोल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड। तो थैंक्स फॉर वाचिंग एडुकेयर।